Welcome to Data Mining in Lecture 7. Today we will discuss about data reduction. Data reduction is the process of reducing the amount of data so that useful information can be extracted. And this useful information will be used for different tasks. इसका फ़ायदा क्या होता है डाटा रिडक्शन का? इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है, इससे एक तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी बचत होती है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि डाटा माइनिंग के अंदर जो रिड्यूस्ड डाटा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि data mining on the reduced data set should be more efficient yet produce the same analytical results। कि अगर हम डाटा को रिड्यूस कर लेते हैं तो हम कम डाटा पे वही रिजल्ट्स ले सकते हैं जो कि हमें ज़्यादा डाटा पे मिलने होते हैं। और यहाँ पे अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें डाटा रिडक्शन की, तो वहाँ पे लिखता है ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि अप्लाई की जाती हैं। टेक्निक्स कैन बी अप्लाई टू obtain a reduced representation of the data set that is much smaller in volume yet closely maintains the integrity of the original data। कि ओरिजिनल डाटा जो है उसके अंदर जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स थी वो आपके रिड्यूस्ड फॉर्म में भी आपके डाटा के अंदर होनी चाहिए। डाटा रिडक्शन में कुछ ऐसी टेक्निक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डाटा रिडक्शन स्ट्रेटजीज में डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है, उसके बाद न्यूमरसिटी रिडक्शन, उसके बाद डाटा कंप्रेशन। तो बात करते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्या होता है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एक्चुअली इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। वी बिलीव दैट डेटा इज नॉइजी। जैसे कि हमने शुरू जिस दिन पहले दिन डाटा माइनिंग का इंट्रोडक्शन लिया था, तो हमने कहा था कि डाटा जो ह्यूज अमाउंट में डाटा होता है वो नॉइजी होता है। उसमें मोस्टली ऐसे भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में होता यही है कि हम उसकी डायमेंशंस को या कह लें कुछ ऐसे फीचर्स को जो कि ज़रूरी नहीं है उनको उसमें से डिलीट कर देते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इसने कहा है कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और attributes under consideration। Attribute subset selection is a method of dimensionality reduction in which irrelevant, weakly relevant or redundant attributes are detected and removed। यानी कि यहाँ पे इसने कहा है कि सबसेट्स बना लिए जाते हैं, डाटा के सबसेट्स बना लिए जाते हैं कि किन चीज़ों की बेस पे। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के अंदर इररेलेवेंट डाटा जो होता है उसको एक अलहदा करना है, उसके अलावा जो वीकली रेलेवेंट है यानी कि जो ज़्यादा जो डिपेंड नहीं कर रहा जिस पे, उसको भी डिलीट कर दें। उसके अलावा रिडंडेंट यानी कि जो रिपीट हो रहा है उस डाटा को भी हम डाटा में से निकाल देते हैं। और इसका फ़ायदा हमें क्या होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का? इससे ना सिर्फ डाटा की अमाउंट कम होती है बल्कि जो यूज़फुल डाटा होता है वो भी हमें मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूमरसिटी रिडक्शन की। द टेक्निक रिप्लेसेस द ओरिजिनल डाटा वॉल्यूम बाय अल्टरनेटिव स्मॉलर फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन मे बी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। यानी कि ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि ओरिजिनल डाटा वॉल्यूम को अल्टरनेट यानी कि उनको उसका कुछ अल्टरनेटिव होता है। यानी कि कह लें कि एक हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म बना ली हमने, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को रिड्यूस कर लिया है। लेकिन इसके भी आगे दो मेथड उसने बताए हुए हैं। एक है पैरामेट्रिक मेथड है। अ मॉडल इज यूज टू एस्टिमेट द डाटा so that only the data parameters need to be restored and not the actual data। कि हम पहले से कुछ पैरामीटर्स तय कर लेते हैं जिनको हमने डाटा में से अलहदा करना है। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक मेथड है जिसके अंदर पहले से पैरामीटर्स डिसाइड हो जाते हैं। इट assumes that the data fits some model estimate model parameters। तो इसकी एग्जांपल्स में रिग्रेशन आ जाती है एंड लॉग लीनियर मॉडल्स आ जाते हैं। तो रिग्रेशन आप लोगों ने स्टैट के अंदर पढ़ी होगी। रिग्रेशन में क्या होता है कि ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सीरीज ऑफ अदर वेरिएबल्स। कि आपने इसमें एक पैरामीटर पहले से सेट कर लेना होता है, तो उसका कंपैरिजन करवा देना होता है, ग्राफ की फॉर्म में कह लें कि आपने कंपैरिजन करवा देना होता है। तो ये पैरामीट्रिक मेथड्स होते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स क्या होते हैं? डू नॉट एज्यूम द डाटा एंड आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा which includes histograms, clustering, sampling and data cube aggregation।
तो नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स के अंदर हम पहले से कुछ एज्यूम नहीं करते, यानी कि कोई पैरामीटर्स पहले से एज्यूम नहीं किए जाते कि कौन से पैरामीटर्स की बेस पे हमने डाटा की रिडक्शन करनी है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे डाटा के ऊपर कुछ टेक्निक्स लगाते हैं, जैसा कि क्लस्टरिंग हमने पहले से पढ़ी हुई है कि क्लस्टरिंग में हम जो सिमिलर आइटम्स होती हैं उनके ग्रुप बना के उनके अलग क्लस्टर बना देते हैं, इस तरह सैम्पलिंग कर लेते हैं। हिस्टोग्राम जो है ये एक स्टैट का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने देखा होगा। इसमें भी क्या होता है, histogram the process of reducing the amount of data so that useful information can be extracted, कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट कह लें कि जो पैरामीटर्स हैं उनकी एक एक बार चार्ट कह लें जैसे बनाते हैं, तो हर बार जो होती है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एस्टिमेट दे रही होती है कि इस क्लास में से कितना डाटा बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गए, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सारी की सारी नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स के अंदर आती हैं। इस तरह क्यूब एग्रीगेशन है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि क्यूब डाटा के क्यूब्स जो होते हैं उनको वो असल में क्यूब इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि डाटा की डायमेंशंस को रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद आ जाता है डाटा कंप्रेशन। तो डाटा कंप्रेशन क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है ये थर्ड मेथडोलॉजी है, और कंप्रेशन का मतलब है कि हमने अब डाटा पे कुछ कंप्रेशन टेक्निक्स लगानी है या उसको ट्रांसफॉर्म करना है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि दैट ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड सो एज टू ऑब्टेन a compressed representation of the original data, कि आपने डाटा के साइज को रिड्यूस करना है, ठीक है, डाटा के साइज को रिड्यूस करना है लेकिन उसकी ओरिजिनल डाटा की रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर रहनी चाहिए। सिंपली आप अगर हम बात कर लें रिप्रेजेंटेशन कंप्रेस्ड एल्गोरिदम्स की, तो वो वाले एल्गोरिदम्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं डाटा के ऊपर ताकि डाटा जो है उसकी अमाउंट को या उसके साइज को रिड्यूस किया जा सके। इफ द ओरिजिनल डाटा कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द compressed वन without loss of any information, it is called lossless data, ठीक है, lossless data reduction, else it is called lossy data reduction, कि अगर हमारा जो डाटा है उसमें कंप्रेशन के बाद भी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं हुई तो वो है लॉसलेस रिडक्शन। अगर अगर उसमें रिडक्शन हो गई है यानी कि डाटा जो था उसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं बरकरार रही तो ये क्या होगी, लूजी डाटा रिडक्शन होगी। तो कंप्रेशन टेक्निक्स असल में कुछ कंप्रेशन एल्गोरिदम्स ही होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो कि डाटा के ऊपर अप्लाई की जाती हैं ताकि हम डाटा की अमाउंट को कह लें कि कम कर सकें। तो डाटा रिडक्शन की आज हमने बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है, ठीक है। तो जैसे समराइज अगर इसको किया जाए तो 3 मेथड्स थे, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन था, न्यूमरेसिटी रिडक्शन था और डाटा कंप्रेशन था, ठीक है। डायमेंशनैलिटी में डायमेंशंस यानी कि एक्स्ट्रा फीचर्स को जो इररेलेवेंट फीचर्स हैं उनको अलग करना था। न्यूमरेसिटी रिडक्शन के अंदर हमने दो तरह के मेथड्स पढ़े, पैरामीट्रिक मेथड और इस तरह नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स जो हैं इनको अलग-अलग किया गया है। पैरामीट्रिक में हमारे पास एक प्री डिफाइंड पैरामीटर होता है और नॉन पैरामीट्रिक मेथड के अंदर हम कोई भी जो पैरामीटर है वो डिफाइन नहीं करते, ठीक है। जैसा कि इसमें हम हिस्टोग्राम क्लस्टरिंग और सैम्पलिंग वगैरह यूज़ कर लेते हैं। इस तरह हमारा जो डाटा कंप्रेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि अप्लाई की जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या कह लें कि कंप्रेशन एल्गोरिदम्स, जो एल्गोरिदम्स जो आपने पढ़े हुए हैं वो डाटा के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ताकि डाटा का साइज़ जो है वो कम हो सके।